हेलो दोस्तों, टेक राइड टुगेदर में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने नेम स्पेसेस के बारे में बात करी थी। अब इस लेक्चर में मैं सोच रहा था कि हम एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में बात कर ले, बट उससे पहले इनहेरिटेंस जानना जरूरी है क्योंकि बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, इनहेरिटेंस जो है वो उसका एक मेन कंसेप्ट है। मीन्स जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स है उसमें वन ऑफ द एक कंसेप्ट इनहेरिटेंस भी है। तो इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? दोस्तों, अगर कोई क्लास है उसके जो मेथड्स और प्रॉपर्टीज है उसको हम अगर कोई दूसरे क्लास के अंदर यूज करना चाहते हैं तो वो हम इनहेरिटेंस के यूज से कर सकते हैं। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है कि अगर कोई क्लास है जिसको हम फॉर एग्जांपल पेरेंट क्लास बोलते हैं, उसकी जो मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज है वो हम डिराइव्ड क्लास में यूज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? इनहेरिट करेंगे पेरेंट क्लास को। तो जो जो मेन क्लास है उसको पेरेंट बोलेंगे और जो चाइल्ड क्लास है उसको डेराइव क्लास बोलेंगे। ठीक है, और ये पॉसिबल किसके थ्रू है? इनहेरिटेंस के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों हम इसको प्रैक्टिकल वे में देखते हैं कि ये कैसे होता है पॉसिबल। ठीक है, मैं एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। कंसोल ऐप सिलेक्ट करेंगे, क्लिक नेक्स्ट। प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं इनहेरिटेंस एग्जाम्पल। ठीक है, क्लिक नेक्स्ट। अब क्लिक करते हैं क्रिएट। दोस्तों, हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब दोस्तों हम इसमें एक क्लास बनाते हैं। तो क्लास जैसे कि मैंने पहले बताया था उस तरीके से एक न्यू फाइल बना लेते हैं, उसमें ही बनाते हैं। ये मैंने ऐड न्यू आइटम, क्लास सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर और क्लास का नाम दे देते हैं पेरेंट डॉट सी एस। फाइल का नाम पेरेंट डॉट सी एस। तो ये एक न्यू फाइल बना देगा। दोस्तों हमारा ये पेरेंट क्लास क्रिएट हुआ है, उसमें हम प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ, प्रिंट पब्लिक स्ट्रिंग नेम। ठीक है, अब इसके अंदर एक मेथड भी बना लेता हूँ, पब्लिक वॉइड प्रिंट पेरेंट। पेरेंट क्लास के अंदर जो कुछ भी प्रॉपर्टीज है वो हम प्रिंट कराते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ करा देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, ये मैंने, ठीक है, यहाँ पर अब प्रिंट पेरेंट फंक्शन का नाम भी लिख देते हैं ताकि जब हम आउटपुट देखें तो हमें पता हो कि ये कौन सी लाइन प्रिंट हुई। यहाँ पर नेम, ये नलेबल प्रॉपर्टी का वो एरर दे रहा है तो यहाँ हम इसको नलेबल बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंट पेरेंट। अब ये पेरेंट क्लास हो गया, तो हम जस्ट इसको ऑब्जेक्ट बना के एक बार प्रिंट करा लेते हैं, उसके बाद हम जाके उसको इनहेरिट करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये क्लास जो है उसको मेरे को यहाँ पर यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे नेम स्पेस बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस। ठीक है, अब उसके बाद हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। अब हम पेरेंट क्लास के अंदर एक नेम असाइन कर दे। क्या नेम असाइन करें? जॉन असाइन कर दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब
जॉन नाम असाइन कर दिया। अब हम इसको प्रिंट करा लेते एक बार। इस मेथड को कॉल करके ही प्रिंट कराते हैं दोस्तों। तो हम ये लाइन नहीं रखते हैं, ओबीजे पेरेंट डॉट, ठीक है। मैंने क्या करा, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें नेम असाइन करा और उसकी जो प्रिंट में पेरेंट मेथड है उसको कॉल कर दिया। सिंपल सा। सो इसको एक बार रन करके आउटपुट देख लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं। दोस्तों ये आउटपुट आ गया, प्रिंट पेरेंट जॉन। अब इस विंडो को तो क्लोज कर देते हैं। ये जो पेरेंट क्लास है उसका एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं, पर ठीक है। तो मैं यहाँ बनाता हूँ एक क्लास चाइल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर चाइल्ड क्लास बनाते हैं, इसके अंदर पेरेंट की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को इनहेरिट करते हैं। तो यहाँ मैंने पेरेंट क्लास बता दिया, ठीक है। अब इसमें एक चाइल्ड क्लास की भी प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, जिसका नाम रखते हैं चाइल्ड नेम, उसका गेटर सेटर लिख देते हैं, ठीक है। और एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड प्रिंट चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस मेथड के अंदर दोनों प्रॉपर्टीज एक्सेस करते हैं, चाइल्ड नेम भी एक्सेस करते हैं और नेम, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं इसको। प्रिंट चाइल्ड मेथड है, ठीक है। और उसमें दूसरा है प्रिंट चाइल्ड, और ये है यहाँ पर फ्रॉम पेरेंट क्लास लिख देते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ दोस्तों कि ताकि आउटपुट आप समझो कैसे ये काम कर रहा है। फ्रॉम चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर ये चाइल्ड नेम, ठीक है। पेरेंट क्लास से ये नेम हमने यहाँ ले लिया और चाइल्ड क्लास से चाइल्ड। तो देखो ये नेम मैंने पेरेंट क्लास से यहाँ यूज करा है, तो वो एरर नहीं दे रहा है, वो एक्सेसिबल है, देखो, ठीक है दोस्तों। अब इस प्रिंट चाइल्ड मेथड को दोस्तों इस प्रोग्राम डॉट सी एस में कॉल करते हैं। तो कैसे करेंगे, पर हमको चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओबीजे चाइल्ड न्यू चाइल्ड, ठीक है। ओबीजे चाइल्ड डॉट प्रिंट चाइल्ड, ठीक है। पर हमको यहाँ पर ओबीजे चाइल्ड डॉट नेम भी असाइन करना पड़ेगा और प्रिंट नेम भी, तब जाके वो वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। नेम जॉन लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ चलो और कुछ लिखते हैं, एलेक्स लिख देते हैं, ठीक है। और ओबीजे डॉट चाइल्ड में चाइल्ड नेम भी है ना, ठीक है, जैसन लिख देते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो, चाइल्ड क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें चाइल्ड क्लास की जो प्रॉपर्टी नेम जो हमने इनहेरिट करी है पेरेंट क्लास से, वो भी एक्सेसिबल है, देखो। तो उस पे हमने एलेक्स नाम असाइन करा है, और चाइल्ड क्लास की खुद की एक प्रॉपर्टी है जैसन, चाइल्ड नेम, उसको हमने जैसन वैल्यू असाइन करी। और चाइल्ड का क्लास का जो फंक्शन है प्रिंट चाइल्ड, वो हमने कॉल करा है यहाँ पर। अब अभी हम इसको कमेंट कर लेते हैं ताकि आउटपुट सिंपल रहे।
ठीक है, अब इसको रन करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, हम ये फाइल में चले जाते हैं और कंपेयर करते हैं आउटपुट। मैंने क्या लिखा था प्रिंट चाइल्ड के अंदर, प्रिंट चाइल्ड फ्रॉम पेरेंट क्लास और नेम, तो एलेक्स नेम जो हमने असाइन करा है वो आ गया, और प्रिंट चाइल्ड फ्रॉम चाइल्ड क्लास जेसन। तो दोस्तों ये हुआ इनहेरिटेंस। हम मतलब पेरेंट चाइल्ड की जो भी प्रॉपर्टीज और मेथड्स है वो चाइल्ड क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पर प्रिंट चाइल्ड यूज करा था दोस्तों। अब इसकी जगह क्या मैं प्रिंट पेरेंट एक्सेस कर सकता हूँ दोस्तों? चलो देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ obj चाइल्ड डॉट प्रिंट पेरेंट। दोस्तों यहाँ पर प्रिंट पेरेंट ऑप्शन वो दिखा रहा है, तो ये प्रिंट करने देगा। क्या आउटपुट आएगा दोस्तों? चलो रन करके दिखा लेता हूँ आपको। ये विंडो बंद करता हूँ और रन करता हूँ। देखो दोस्तों, आउटपुट आ गया है प्रिंट पेरेंट एलेक्स। ठीक है, तो हम चाइल्ड क्लास के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज, पेरेंट की प्रॉपर्टीज और मेथड्स दोनों ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये हमने पब्लिक क्यों लिया हुआ है, इंटरनल क्यों नहीं लिया, प्राइवेट क्यों नहीं लिया, और दूसरे इसके अलावा और कौन कौन से एक्सेस स्पेसिफायर हो सकते हैं यहाँ पर। तो अभी तो मैंने यहाँ पब्लिक लेके दिखा दिया, पर और हम यहाँ एक्सेस भी कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो अब दूसरे कौन कौन से एक्सेस स्पेसिफायर्स है, कब कौन से एक्सेस स्पेसिफायर का क्या मतलब है, वो हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके थे दोस्तों, बाय।